अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम क्लास 5th की आसान सिंधी पंजियन क्लास लाए सबक नंबर 2 सबक बियो। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरीके से पढ़ के इसको समझ के फ़ायदा उठाएंगे इस सबक से। तो प्यारे बच्चों, एक अच्छी बात कि पढ़ाई शुरू करने से पहले रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा तमाम पढ़ लीजिए ताकि आपको जो भी सबक आप पढ़ें वो आपको अच्छी तरीके से जहन नशीन हो जाए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आप शुरू करते हैं, हम और आप मिलके सबक को स्टार्ट करते हैं। असा जो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बच्चों, मैं आपको एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसका मीनिंग बताती रहूँगी क्योंकि अगर मैं पूरा चैप्टर पढ़ूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं साथ साथ पढ़ूँगी, आप साथ सुने और पेंसिल लेके उसके वर्ड्स की मीनिंग लिखें। असन जे प्यारे नबी करीम जो नालो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे, पाण सगोरा अरब मुल्क जी मक्के शहर में जावा हुआ। नंदी हूंदी का ही पाण ॾाढा सुलझटा सचार ऐं ईमानदार हुआ, जिन्हनि करी माण्हू केन अमीन करी छॾींदा हुआ। कह रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पाण सगोरा अरब मुल्क जी मक्के शहर में जावा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अरब मुल्क के मक्के शहर में पैदा हुए थे, जावा हुआ पैदा हुए थे। नंदी हूंदी छोटे होते ही, बचपन से ही। का पाण डाडा सुलझटा, सुलझटा कहते हैं बाइखलाक, बहुत इखलाक वाले थे। सच्चार, सच्चार यानी सच्चे थे। और ईमानदार हुआ, बाइखलाक सच्चे और ईमानदार थे। जिनन करी माणू केन, जिस वजह से लोग उनको अमीन करी सडिंदा हुआ पुकारते थे, सडिंदा हुआ पुकारते थे, अमीन कहकर पुकारते थे। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। उन वक्त अरब मुल्क जी माण्हुनि जी हालत ॾाढी ख़राब हुई। उस वक्त अरब के लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हू बुतनि जी पूजा कंदा हा, अजायनि खसियनि ॻाल्हियुनि तां पाण में वड़ी पवंदा हा। अहा वेड़ कईनि सालनि हलंदी हुई, जिन्हनि करी केतिरी खून रेज़ी थींदी हुई। उहा मुसाफ़िरनि ऐं वाठड़नि खे खणींदा हा, पाड़ी वारनि खे ॾकवाईंदा हा। खॾियनि खोड़ी पंहिंजी धीअनि खे जेरी ही इन्हनि मां पोरी छॾींदा हुआ। उस वक्त अरब के लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। वो बुतों की पूजा करते थे। अजायन का मतलब होता है फजूल, और खसियन थोड़ी थोड़ी बात पर, फजूल और छोटी छोटी बात पर। पाण मां आपस में वड़ी पवंदा हा, आपस में लड़ पड़ते थे। अहा वेड़ ये लड़ाई कई सालन हलंदी हुई, और कई साल ये लड़ाई जो है चलती रहती थी। जिन्हनि करी केतिरी खून रेज़ी थींदी हुई, जिसकी वजह से कितना खून रेज़ी का मतलब होता है खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत। केतिरी खून रेज़ी थींदी हुई। और मुसाफिरन ऐं वाठरन, वो क्या करते थे, मुसाफिरों को और राहगीरों को, राहगीर मतलब चलते हुए लोगों, मुसाफिरों को फड़ींदा हा पकड़ लेते थे। पाड़े वारन के डकवाइंदा हुआ, अपने पड़ोसियों को, पाड़े वाले मोहल्लेदारों को तकलीफ़ें देते थे। खड्डू खोदी पंहिंजी धीअनि के जेरी इन्हनि मां पोरी छॾींदा हा, और खड्डों को खोद कर अपनी धीअनि के, अपनी बेटियों को जेरी ही जीते ही जी जिंदा ही क्या करते थे, खड्डे खोदते थे, अपनी बेटियों को जिंदा उन खड्डों में जिंदा दफन कर दिया करते थे। तो बेटा ये हमारा सेकंड पैराग्राफ भी पूरा हुआ। अब हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जडन हुजूर जिन जी उम्र 40 वरी थी था, केन खुदा जो हुकुम थियो था माण्हू के ख़राब कमनि खां मना करियो ऐं चङा कम ॾिसियो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि खे गॾु करी ख़ुदा जो हुकुम ॿुधायो त अव्हीं हिकु अल्लाह जी इबादत करियो, जिन्हनि अव्हांखे पैदा कयो आहे। कूड़ ना ॻाल्हायो, ना पाण मां वढ़ो, ऐं ना की चोरी या ठगी करियो। पाड़े वारनि सां भलाई करियो, न्याणियुनि ते रहम करियो, मुसाफ़िरनि खे इज़्ज़त ॾियो ऐं उन्हनि खे मानी खारायो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस हुई, 40 वरी यानी 40 साल की हुई, तो उन्होंने खुदा का हुक्म आया उन पे। केन खुदा जो हुक्म आया, उनको खुदा का, अल्लाह ताला का हुक्म आया कि
माड़न के ख़राब कमन का मना करियो, कि लोगों को ख़राब कामों से मना कीजिए। चगा कम डसियो, और अच्छे काम बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने लोगों को गड करी, उन सबको जमा किया, खुदा जो हुक्म बुधायो और अल्लाह ताला को हुक्म बताया, तो अभी ये हुक्म बताया कि अभी हिक अल्लाह जी इबादत करो, कि आप लोग सब एक अल्लाह की इबादत करें, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्हन अहाँ के पैदा किया है। कूड़ ना गालायो। अब ये उनकी तालीमात यहाँ से शुरू हो गई कि झूठ मत बोलो, कूड़ ना गालायो, ना पाण मां बिढ़ो, ना आपस में लड़ाई करो, ऐं ना के चोरी या ठगी करियो, और ना ही किसी से चोरी करो, ना ही किसी को ठगना। ये ठगी मतलब धोखा देने से मुराद है इसका। ना किसी को ठगो, ना ही किसी को धोखा दो, क्योंकि उस वक्त अरब की हालत ऐसी थी कि वो लोग हर वक्त चोरी चकारी में लगे रहते थे और लोगों को धोखा दही में लगे रहते थे। इस वजह से अरब की हालत बहुत ख़राब थी। पाड़ी वालन सा भलाई करो, और अपने मोहल्लेदारों के साथ, पाड़े वाले क्या होते थे, मोहल्ले वालों के साथ भलाई करो, अच्छाई करो। न्याणियन ते रहम करो, और मजलूमों पर रहम करो। मुसाफरन के इज्जत दियो, इन्हन के मानी खारायो, और मुसाफिर जो आप लोगों के यहाँ से गुजरते हैं या रहते हैं, उनकी इज्जत करो और इनके मानी खारायो, खाना खिलाओ। मानी खारायो, खाना खिलाओ। बेटा मैंने किसी वर्ड की मीनिंग अगर नहीं लिखी आप, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसको अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग लिखिए। यही ॻाल्हियूं ॿुधी घणा माण्हू अची कावड़िया ऐं संदसि दुश्मन थी पिया ऐं केन तकलीफ़ूं ॾियण लॻा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कढनि बा मथनि ना कलोड़िया, पर ॾाढी प्यार सां केन सम्झाईंदा रहिया। आख़िर जॾहिं काफ़िरनि जूं ज़ियादतियूं हद खां वही रहियूं, त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करी मक्की शरीफ़ खां मदीना हलिया विया। उते बाम काफ़िरनि साठनि जंगियूं कयूं, पर फतह आख़िर हक़ जी थी। घणाई माण्हू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो चवण मंझि मुसलमान थिया ऐं अल्लाह पाक खे हिकु करी मञण लॻा। ज़ुल्म ऐं ॿिया ख़राब कम छॾी ॾिनायूं ऐं पाण मां मोहब्बत सां हलण लॻा। अहिड़ी तरह इंसानी समाज में एक ज़बरदस्त इनकलाब आयो। अब मैं आपको इसकी मीनिंग बता रही हूँ। यह गालियों बुद्धि, ये बातें सुनकर घड़ा मारू अच्छी कावड़िया, बहुत सारे लोग जो थे वो नाराज़ होने लगे। आई संदस दुश्मन थी पिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। आई केन तकलीफ़ों ॾियण लगा, और उनको तकलीफ़ें देने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कढ़न बा मथन ना को आड़िया, लेकिन वो खुद जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्सा ना करते, पर दादी प्यार से केन समझाइंदा, और बहुत प्यार से उनको समझाते रहे। आखिरकार काफिरों की ज़्यादतियाँ जब हद से बढ़ी गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के शरीफ का मदीना हलिया वियो, यानी आप हिजरत की, आपने वो जगह छोड़ दी। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। करीब मक्के से मदीना चले गए। उते बा काफरन साठे जंगियों की, और वहाँ पर काफरों से काफ़ी जंगें हुई, पर फतह आखिर हक जी थी, लेकिन फतह जो है वो हक की हुई। घणाई माण्हू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो चवण मंझी मुसलमान थी पिया, बहुत सारे लोग हुजूर सल्लम का कहना मानकर मुसलमान हो गए, और अल्लाह पाक हिक करी मंजन लगा, और अल्लाह ताला को एक मानने लगे। जुल्म ऐं ॿिया ख़राब काम छड़ी ॾिनायूं, और बहुत सारे जुल्म और ख़राब काम जो बुरे काम थे उन्होंने छोड़ दिए, ऐं पाण में मोहब्बत सां हलण लगा, और आपस में प्यार मोहब्बत करने लगे। अहिड़ी तरह इंसानी समाज में एक ज़बरदस्त इनकलाब आयो, और इस तरीके से इंसानी समाज में, माशरे में बहुत ज़बरदस्त इनकलाब का मतलब तब्दीली आई। हिन वक्त दुनिया में करोड़ियन मुसलमान आहन, जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन के अल्लाह जो सच्चो ऐं आख़िरी पैगंबर करी मजियन था, ऐं संदस ॾिनल तालीम ऐं हुक्म मूजब हलन था। इस वक्त दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी और सच्चा पैगंबर मानते हैं, ऐं संदस ॾिनल तालीम और उनकी दी हुई तालीम ऐं हुक्म मूजब हलन था। मूजब कहते हैं मुताबिक, उनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर हमने आज इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दी और कंप्लीट किया इसको। अब मैं आपको इसकी मश्क की तरफ लेकर जा रही हूँ। मैंने कुछ अल्फाज मायने मैंने जो आपको बताए भी हैं वो भी आप कर लीजिएगा, और कुछ अल्फाज मायने मेरे पास ऐसे भी हैं, आप इधर से भी देख के पढ़ लीजिएगा। जावा पैदा हुए, सगोरो पाक, सुलचटा
बाइखलाक, अजायन, फजूल, वाटरन, राहगीर, मुसाफिर, जेरी, जिंदा, वरी, साल, मानी, खाना या रोटी, वेड़, लड़ाई, ढकवाइंदा, तकलीफ, डेढ़, बेटियां, कावड़िया, नाराज़ या गुस्सा होना। ठीक है, ये मैंने वर्ड मीनिंग बता दी आपको। इसके बाद इसकी मश्क की तरफ आ जाते हैं। इसकी मश्क में अलिफ में हेथिन सवालन से जवाब दियो। असांजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इसमें मुबारक छा है, यानी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है। असांजे नबी करीम जो इसम मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहे। दूसरा सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नबूवत मिलण वक्त अरबस्तान जी कहिड़ी हालत हुई। तो बेटा ये इसको आपको स्कूल में अलग अलग वर्डिंग में करवा सकते हैं, लेकिन मैं जो खुद से मैंने जो बनाई है वर्डिंग उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपकी टीचर जो आपको करवाएं आप वही देखिएगा। हुजूर जिनके नबूवत मिलण का अरबस्तान जी कहिड़ी हालत थी। हुजूर जिनके नबूवत मिलण वक्त अरबस्तान जा माण्हू पंहिंजी हथनि सां ठाहियल बुतनि जी पूजा कंदा हा, अपने हाथों से बनाए हुए पूजा करते थे। वेड़ींदा हा, लड़ाई करते थे। न्याणियुनि के जेरी पवी छॾींदा हा और मज़लूमों पर जुल्म करते थे। ऐं केतिरा ई बुराइयूं हुयूं उनमें, और कितनी ही बुराइयां थी उनके अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन माण्हुनि के खुदा पाक जा कहिड़ा हुकुम ॿुधाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान लोगों को कौन सा हुक्म बताया। हुजूर जिन माण्हुनि खे ॿुधायो था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया, हिक अल्लाह जी इबादत करियो, एक अल्लाह की इबादत करियो, बुतनि जी पूजा ना करियो, पाण मां ना वेढ़ियो, कोड़ ना ॻाल्हायो, न्याणियुनि ते रहम करियो ऐं पाणी वारनि सां भलाई करियो। सवाल नंबर 4 है, हिन वक्त दुनिया में केतरा मुसलमान रहन था। इस वक्त दुनिया में कितने मुसलमान रहते हैं। इसका जवाब है, हिन वक्त दुनिया में अटकल तकरीबन करोड़ा मुसलमान रहन था। करोड़ों मुसलमान रहते हैं। अब एक्सरसाइज बे है हमारी। हेतियन लफ्ज़न पंहिंजी जुमलन में कम आड़ी दिखा रही हो। इन लफ्ज़ों को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है मना, फतह, समाज, तालीम। अब मैंने इनके जुमले बनाए भी हैं। आप खुद कोशिश कीजिएगा बेटा कि इनके जुमले बनाएं, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए बना भी दी। आप इनको पढ़ना, लेकिन आप इनको अपने अल्फाज में भी जुमले बनाने की कोशिश करना। मना का जुमला, हुजूर माण्हुनि के ख़राब कम करण सां मना कियो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुरे काम, गलत काम करने से मना किया। फतह हमेशा हक़ जी थींदी आहे। फतह हमेशा हक़ की होती है। समाज माशरा, या माशरे को कहते हैं। समाज में चंगा कम करण घुर्जे, हमें माशरे में अच्छे काम करने चाहिए। तालीम इंसान के शऊर दींदी आहे। तालीम इंसान को शऊर देती है। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा चैप्टर, और आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई ऐसा हो जो आपको ना समझ आ रहा हो, तो बिल्कुल कमेंट में आप पूछिएगा, मैं उसका आंसर भी करूँगी। और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।